हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मेरे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं और मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि में मैंने मोस्टली सारे जो रीट में भी अन्य टैट में एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ बुद्धि के अंदर। ठीक है, अब जो चल रहा है मेरा बुद्धि से हम जो हमारे बुद्धि परीक्षण है, अधिगम से बुद्धि परीक्षण को किस तरह जोड़ते हैं, किस तरह से वो हम लाभकारी होता है ना। तो चलिए, जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का क्या क्या महत्व है, क्या क्या बुद्धि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण से हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि किसी बच्चे की अधिगम करने की, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता कितनी अधिक है और कितनी ही कम है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि सबसे पहले हमारा है शैक्षिक मार्गदर्शन। ठीक है, तो ये क्या है, विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान के मानवीय समस्याओं के समाधान में असाधारण योगदान दिया है मनोवैज्ञानिकों ने। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निधान की योजनाओं को बनाया जा सकता है और इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा व लक्ष्य को प्राप्त करने की बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती हैं। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा जो टॉपिक है पहला क्या है, शैक्षिक मार्गदर्शन, यानी कि ये जो बुद्धि परीक्षण है ये किस लिए उपयोगी है। ये हमारे शैक्षिक जो हमारे सीखने की जो क्षमताएं हैं, हमारा अधिगम करने की जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, लक्ष्य है हमारा, और हमारी जो रुचि है, अवधान है, हमारा पूर्ण रूप से इसके अंदर बुद्धि परीक्षण द्वारा हम ला सकते हैं। किस तरह से, अगर हम बुद्धि परीक्षण करें किसी बच्चे का और देखें कि उसकी जो बुद्धि लब्धि या इतनी बुद्धि क्षमता कम है, तो हम उसे बढ़ा सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करके कि क्या कमी रह गई है, किस तरह से बच्चा ज्यादा सीख नहीं पा रहा है ना, उनकी परीक्षाओं में क्या करके बदलाव करके हम बच्चे को अच्छे से अच्छा उनका लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं और उनकी जो वो है समस्याएं, उनका समाधान कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, सही गलत की परख वो बता सकते हैं कि बच्चा कि तुम्हारी ये गलती है, तुम ये गलती कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ नहीं रही है सीखने की, या ये कमी है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बच्चे के ये सब बता सकते हैं और इनका निवारण भी कर सकते हैं। तो विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान के मानवीय समस्याओं का समाधान भी इसके द्वारा कर सकते हैं और भविष्य में बच्चों का जो लक्ष्य है और दिशा निर्देश है, उनको सही दिशा निर्देश देकर उनका जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करवा सकते हैं। तो दूसरा देखिए हमारा क्या है, छात्र वर्गीकरण। ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। सही बात है कि बच्चा कितना जान पा रहा है, कितना नहीं जान पा रहा है, वो उसकी कैचिंग पावर पे, उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है कि इसकी मानसिक शक्ति कैसी है ना। इसके फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, पता है आपको, अच्छे से एक साथ पढ़ाया जाता है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, सभी बच्चों को एक साथ वे चीजें बताई जाती हैं जो उनका विषय है उसके बारे में बताया जाता है, सभी बच्चों को एक साथ सभी अधिगम की प्रक्रियाओं पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन बच्चे की जो सोचने समझने की शक्ति होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई बच्चा जल्दी ऑब्जर्व करवाता है चीजों को, कोई बच्चा देर में ऑब्जर्व करता है चीजों को, है ना। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीजों को कैचिंग पावर कार्य कर सकता है, कोई बच्चा जल्दी नहीं करता। तो वही चीजें हैं कि छात्र का वर्गीकरण, यानी कि ज्ञान अर्जन, बालक की बुद्धि क्षमता, यानी कि किसी में ज्ञान अर्जन करने की बुद्धि बौद्धिक क्षमता कम होती है, किसी बच्चे में ज्यादा होती है ना। तो छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती हैं। इस प्रकार बुद्धि परीक्षण से अध्यापकीय, छात्र एवं पाठ्यक्रम संबंधित समस्या आसानी से समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि छात्र वर्गीकरण, अगर बच्चे को इस तरह से
बुद्धि लब्धि के आधार पर मापा जाए कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो उसकी जो त्रुटियां हैं उनको कमी को जानकर उनकी कमियां दूर करने में ही अध्यापक को क्या एक बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। वो पाठ्यक्रम को भी बच्चे की मेंटलिटी के आधार पे चीजों को सिखाने की फिर कोशिश करता है। लैंगिक विभिन्नताओं में उपयोगी, आपको पता है लड़के और लड़कियों की जो क्षमताएं होती हैं, बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, और जो उनकी शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है बहुत अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। और ज्ञान अर्जन करने की क्षमताएं भी बहुत अलग होती हैं। कुछ किसी उम्र में लड़के ज्यादा जान पाते हैं और किसी उम्र में लड़कियां जान पाती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है कि उसके आधार पे इनमें विभिन्नता कर पाना, किसके बुद्धि परीक्षण के आधार पे इनमें विभिन्नता हम कर सकते हैं और निर्धारण कर सकते हैं कि बुद्धि परीक्षणों के आधार पे निर्धारण कर सकते हैं कि लड़कियों में ज्यादा, इस उम्र में ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बढ़ रही है या फिर घट रही है ना। या लड़कों में देख सकते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता इस उम्र में बढ़ रही है या नहीं बढ़ पा रही है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको समाधान करने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बात करते हैं स्वयं का ज्ञान। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण के जो करते हैं हम, वो शिक्षा में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, स्वयं के ज्ञान में। ठीक है, शिक्षा के प्रयास से बच्चों का जो सामान्य विकास होता है, तो पता है सभी को कि शिक्षा के प्रयास से बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। बुद्धि परीक्षणों के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। यानी कि बुद्धि के परीक्षण के आधार पर जब टीचर बच्चों को बताते हैं कि उनकी कमियां क्या क्या हैं, वे किस लिए बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे, वे ज्यादातर क्यों चीजों को समझ नहीं पा रहे, ज्यादातर क्या कमी रही हुई उनकी शिक्षा में कि बच्चे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण है? अगर बच्चे को ये सारी कमियां बच्चे की पता चली जाएंगी तो उस पर वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वयं के जो बच्चे की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, इच्छाएं हैं, अवधान है, रुचि है, उन सभी का विकास होता चला जाएगा। अगर बच्चा अपनी त्रुटियों को जानकर उसमें क्या करेगा, उसमें मेहनत करेगा और भी अपनी त्रुटियों को कम करने की कोशिश करेगा, प्रयास से, शिक्षा से, है ना, बार बार अभ्यास करेगा चीजों की, तो वही चीजें हैं बुद्धि के परीक्षण के आधार पर बच्चा स्वयं के ज्ञान में भी विकास कर पाएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। अधिगम प्रणाली, जो सीखने की प्रणाली है, उसमें भी उपयोगी है क्या? बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है, ये सही बात है। छात्र की लगन, अभ्यास प्रक्रिया, गलतियों की धारणा एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि का बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। यानी कि सीखने में उपयोगी, अगर बुद्धि परीक्षण के आधार पर बच्चे को पता चलेगा कि उनकी बौद्धिक क्षमता में क्या क्या उतर चढ़ाव आ रहा है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कैसी है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा अपनी त्रुटियों को पहचान कर उसमें क्या प्रयास करने की कोशिश करेगा कि हमारी त्रुटियां जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं। वह अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास, जो छात्र बार बार चीजों को लगन और बार बार अभ्यास करेगा तो एवं प्रोत्साहन में वृद्धि होगी बच्चे की, है ना, और स्थानांतरण आदि बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। बच्चा अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावशाली बच्चा कम समय में अधिक चीजें जानने की कोशिश करता है, सीख लेता है, ज्ञान अर्जित कर लेता है कम समय में, प्रतिभाशाली बच्चा। अब यह है व्यावसायिक मार्गदर्शन।
व्यवसाय में मनोविज्ञान ने विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक स्तर के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसायों को विकासशील बनाने में सहायक होता है। यानी कि कोई तो अपना जो व्यवसाय है वो बहुत जल्दी विकास कर लेता है उसमें, है ना, और कोई बहुत काफी साल लग जाता है, लेकिन उसके उस वर्ग में क्या होता है, उसके उस वर्ग में विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के बुद्धि स्तर होते हैं ना सबके, वो अपनी बुद्धि से कोई जल्दी प्रोग्रेस कर लेता है चीजों को, कोई बहुत देर में करता है ना, कोई जल्दी अपना जो व्यवसाय है वो अच्छा कर लेता है, कोई देर में कर पाता है। तो ये क्या है, ये हमारी बुद्धि का ही तो खेल है, ये हमारी बुद्धि स्तर की तो बात है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे अपने। चलिए बात करते हैं अनुसंधान की, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है, विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि का भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। यह अनुसंधान किस लिए बुद्धि परीक्षण, अगर बुद्धि परीक्षण से हमें पता चल जाएगा कि हमारे अनुसंधानों में किस किस चीज की कमी है, किस लिए बच्चा आगे नहीं पढ़ पा रहा है ना, तो कम से कम त्रुटि होने का इसमें वो होता है कि कम से कम त्रुटि होगी इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम त्रुटि होने का प्रयास करता है अनुसंधान। तो बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हमें पता चलता है कि हमारे किन किन चीजों में कमी रह गई है, इसलिए उनकी पूर्ति के लिए इसका बुद्धि परीक्षण का होना जरूरी है। छात्र चयन में उपयोगी, विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व किस पे होता है, विद्यालय पे होता है। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग प्रवेश छात्रवृत्ति विशिष्ट योग्यता क्षेत्रों में छात्र चयन हेतु करता है। यानी कि क्या होता है, बुद्धि के आधार पे बुद्धि परीक्षण जब होता है तो क्या होता है, वह छात्र चयन में उपयोगी के लिए होता है। कैसे, क्योंकि विद्यालय का पूरा उत्तरदायित्व बनता है कि जो बच्चा विद्यालय में जा रहा है वो कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा, उसकी त्रुटियां क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी बढ़ चुकी है, समय समय पे परीक्षाएं करा के उनका परीक्षण करा के ये जानकारी ले सके, है ना। विद्यालय का जो प्रबंधक है, यानी कि जो बुक्स सारे अवेलेबल करता है, बच्चों के हर एक पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्रियां, है ना, विधि सार सब कुछ प्रबंधन कौन करता है, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधक करता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी इसमें कमियां आती है, जितनी भी वो आती है, वो सारी ही बुद्धि परीक्षण के आधार पर देखकर पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अब जो नया टॉपिक आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीट बिल्कुल नजदीक है, ये मत समझिए कि कम टाइम रह गया है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, या उस जो एग्जाम आ रहा है उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ये मैटर नहीं करता आपने इससे पहले कितना पढ़ा है, लेकिन अब जो शेष जो दिन रह गए आप उसमें कितना इंपॉर्टेंट पढ़ोगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण देता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप घबराइए मत, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, अच्छे से अपना जो रीट का एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे। एक पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, अच्छे से अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये कम समय बचे हैं, ये नहीं कि जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे आगे निकलते हैं। कभी कभी वो देखा नहीं आपने, कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, है ना, तो कौन जीतता है उसमें खरगोश, कछुआ जीत जाता है, बहुत धीरे 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 चल के, है ना। तो यही है कि वे बच्चे भी आगे निकल सकते हैं जो बच्चे अपनी मेन चीजें पढ़ के अपने अच्छे से बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान देके चीजों को पढ़ सकते हैं, तैयारी करके अभ्यास करके अपनी जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।